हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ के लिए ये अपनी अ, तैयारी कर रहे हैं। और आरओ एआरओ का पेपर 11 फरवरी 2024 को होना है, जिसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज जो है रैपिड फायर वे में अपना देखते चल रहे हैं, फटाफट फटाफट लगा रहे हैं। तो जीएस के लिए भी हम लोग कर रहे हैं और हिंदी के लिए भी। हिंदी के लिए अगर देखें तो टॉपिक में हम लोग विलोम शब्द सबसे पहले देखे हैं, 100 कंप्लीट हो गए। आगे फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो उस पर बनाती रहूँगी टॉपिक वाइज, लेकिन ये मैं हिंदी का पूरा एक पोर्शन आपके लिए 60 क्वेश्चन जो आएंगे हर टॉपिक से जो 6 टॉपिक हैं उसके एक साथ लेके आई हूँ। इसमें आपको बस बताते चलना है कि कौन सा सही है। आप पहले खुद का आंसर दीजिएगा, तब इसमें आप देखिएगा कि मैंने इसमें क्या आंसर बताया है। मिलान करते चलिएगा कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि 60 में से आपने कितने सही कर पाए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो हिंदी की टेस्ट सीरीज का है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईर्ष्या का आपको पर्यायवाची बताना है जो नहीं है। द्वेष, कुढ़न, ढा और उत्कंठा, इनमें से क्या नहीं है आपका ईर्ष्या। देखिए, कुढ़न होता है ईर्ष्या, किसी को देख के बहुत कुढ़न होना, जलन होना, द्वेष होना। ढा भी होता है जलन। उत्कंठा जो है वो आपका ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, हम आपको इसका, ये उत्कंठा जो होता है वो हमारा होता है इच्छा का पर्यायवाची, इच्छा। ठीक है, ये ईर्ष्या का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर यहाँ नहीं पूछा गया है, तो पट होता है, चीर होता है, वसन होता है, लेकिन मयूख जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप फटाफट पहले अपना लिख लीजिए और फिर मैं बताऊं, आप मिलान करिएगा। ठीक है, देखिए किरण का भी नहीं आपको पूछा जा रहा है। तो किरण का अंशु मीन्स किरण होता है, रश्मि मीन्स भी किरण होता है, मारीच मीन्स भी आपका किरण होता है, लेकिन ये जो तुषार है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका कौन सा सही होगा, क्योंकि शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आपके सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आगे। चौथा प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अब पूछा जा रहा कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। पारिजात, मधुसूदन, अरविंद या मनमथ। देखिए, मनमथ जो शब्द है ये है आपका पर्यायवाची शब्द कामदेव का। मधुसूदन, आपको पता होगा मधुसूदन नामक राक्षस का वध किया था कृष्ण भगवान ने। और अरविंद कमल का होता है। पारिजात जो है वो वृक्ष है एक। चलिए आगे देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले आप लिख लीजिए। शब्द है पूछ रहा है आकाश का। देखिए ये तो सरल है, सबको ही पता होगा, व्योम होता है। ठीक है, दृग जो होता है वो नयन का है। मंदाकिनी गंगा का होगा। अजर मतलब कि जो अजर और अमर होता है, अजर मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा, तो घोड़ा का होता है हमारा तुरंग। ठीक है, ये बी ऑप्शन इज राइट। अटवी वन का है। कृषाणु जो होता है वो अग्नि का है। ठीक है, और नग का शायद कोई अर्थ नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो आपको बताना, महीधर, मेरु, भूषण, तुंग। भिन्न मतलब तीन तो किसी एक के पर्यायवाची हैं आपके, लेकिन एक कोई ऐसा है जो नहीं है। देखिए आप, महीधर भी पर्वत का होता है, मेरु भी पर्वत का होता है, तुंग भी पर्वत का है, जबकि भूषण जो है ये इसका पर्वत के पर्यायवाची शब्द से कोई भी संबंध नहीं है आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। फिर से भिन्न पूछा गया है। तो सुक मीन्स भी होता है तो तोता, कीर मीन्स भी तोता होता है, सुआ मीन्स भी तोता होता है, जबकि ये द्रुम मीन्स तोता नहीं होता है। द्रुम मीन्स होता है वृक्ष, वृक्ष या पेड़। ठीक है, अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? अभी देखिए 10 प्रश्न आपके सीधे सीधे पर्यायवाची से लिए गए हैं। जो टॉपिक आपका आना है 10-10 हर टॉपिक 6 टॉपिक हैं हिंदी के और 6 टॉपिक से आपके 10-10 प्रश्न आने हैं। तो सीधे सीधे ये आपके 10 प्रश्न पहले पर्यायवाची से लिए गए। इसमें आपको बताना है कौन सा सभी अन्य से भिन्न है, बताइए। समीर, केतन, मारुत, प्रभंजन, इनमें से कौन सा भिन्न है आप बताइए। देखिए समीर भी हवा का है, मारुत भी हवा का है, प्रभंजन भी हवा का है, जबकि केतन आपका जो है ये इससे संबंधित नहीं है। अगला देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है एक दूसरे? यस, मतलब कीर्ति होना ठीक है ये तो। और आपका मध्य का आसव, ये भी सही। यमुना, यमुना रवि सुता होता तो ये ठीक होता, ये रवि सुत नहीं है। सुत मीन तो पुत्र होता, ये रवि की पुत्री थी, रवि सुता होना चाहिए था यहाँ पे। वर्षा का पावस, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? आपका सी सही नहीं है। तो ये हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए रवि सुत का अर्थ जो है वो घोड़ा, ठीक है, रवि सुत को घोड़ा कहते हैं। तो यमुना का पर्यायवाची कभी रवि सुत हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना हम। अगला प्रश्न है हमारा, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। आपको शुद्ध बताना है कि ये सही कैसे लिखा जाएगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं और सभी साथ स्कूल जाते हैं। कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। तो हमारा जो सही है यहाँ पे सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वाक्य आपको कौन सा सही है ये बताना है। पढ़िए पहले। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, गलत। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। आपको सही बताना इसमें से क्या है। तो देखिए ये तीन के तीनों ऊपर के गलत हैं। वन से वापस लौटे, क्या वन से लौटना ही वापस लौटना का अर्थ तो यही हुआ ना। चलिए अगला देखते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें सही क्या है। पढ़िए आप इसको। जीवन और साहित्य में निकट संबंध, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, जीवन और साहित्य का पास का संबंध, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो होगा जीवन और साहित्य का हमारा क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला भी आपको आना है, वही है। उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ठीक है। अब देखिए सब में भाग लगा है, भाग भाग भाग। अधिकांश में ऑलरेडी, अधिकांश में अंश मतलब भाग का इसमें पहले से ही जुड़ा हुआ अधिकांश में भाग का। तो सही सिर्फ हमारा क्या होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको फिर से यहाँ शुद्ध बताना है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक शब्द जो है वही गलत है हर जगह। अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार लिखा जाता है, अनधिकार होता है, अन जुड़ेगा, अना नहीं जुड़ता, अनाधिकार ऐसे। ये हमारा सही है शब्द। और बस ये जहाँ सही है आपका वही आपका सही आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको इसमें शुद्ध शब्द बताना है। बताइए कौन सा इसमें शुद्ध है। आप पढ़िए सब। विवर्त, देखिए ज्योत्सना तो गलत लिखा है क्योंकि ज्यो ऐसे आधा जा फिर या पे बड़े ओ की मात्रा या पे, फिर आधा ता, फिर आधा शा, फिर ना पे बड़े या की मात्रा, ये होता है ज्योत्सना आपका। विरहिणी भी गलत है क्योंकि विरहिणी होता है, वि ऐसे व वि र ही ली ऐसे लिखा जाता है। आपका उत्कर्षता,
उत्कर्षता भी आपका गलत है। सिर्फ आपका जो सही है वो ऑप्शन ए सही है 16 में आपका। अब देखिए आपको बताते हैं, उत्कर्षता भी लिख देते हैं आपके लिए। देखिए इधर लिखते हैं, उत्कर्षता होता ही नहीं है, सिर्फ उत्कर्ष शब्द होता है, ऐसे उत्कर्ष, ये सही है। विवर्त आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले इस सबको हटा दें यहाँ से, जो टिक लगाया है ज़्यादा भर गया है, ये इसको सबको जरा सा हटा देते हैं ये, ठीक है, ये हटा दिया। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब बताइए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। अब यहाँ पे आपको अशुद्ध कौन है ये बताना है। बताइए, निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक, देदीप्यमान। तो देखिए इसमें आपका निरपेक्ष बिल्कुल सही है, निरपेक्ष सही है आपका, अनधिकार भी सही है, देदीप्यमान भी सही है। अब अशुद्ध जो है वो पौराणिक लिखा है, क्योंकि पौराणिक ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए पौराणिक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, पौराणिक होता है, छोटी की मात्रा रखती है ना कि बड़ी की, ये होता है पौराणिक। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। फिर इसमें अशुद्ध वर्तनी बताना है। स्वास्थ्य सही लिखा है, झज्जर आपका गलत लिखा हुआ है, बुधवार सही है, उपलक्ष्य भी सही है। अब झज्जर कैसे लिखेंगे, झज्जर आप ऐसे लिखेंगे, झ ज आधा जा मतलब, फिर पूरा झा झरना, फिर ऐसे लिखा जाएगा आपका झज्जर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बस इसमें इतना ही। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे आप। क्या ए ऑप्शन है, आप सचमुच भाग्यमान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। तो इसमें सही कौन सा है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो हमारा जो शुद्ध है इसमें ये है, उनका प्रयत्न निष्फल गया, क्योंकि देखो भाग्यमान लिखा, भाग्यवान होना चाहिए। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती नहीं है, बसंत ऋतु आती है। हिंदी राजभाषा गलत लिखा हुआ है इसमें, ये वाला शाह बनता है, शाह भाषा में, ठीक है, ये गलती है इसमें। तो और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन आपको फिर से करना है, अशुद्ध बताना है आपके यहाँ पे। चावल सही है, धुरंधर सही है, गंवार, ये गंवार गलत लिखा हुआ है, जंजीर आपका सही है। देखिए गंवार ऐसे लिखते हैं, गा के ऊपर चंद्र बिंदी आपकी लगानी पड़ती है, तब गंवार सही होता है, ये है गंवार। नेक्स्ट देखते हैं अपना हम प्रश्न, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है। उक्त वाक्य में अब आपको ये विशेषण और विशेष्य आ गया, आपको बताना है इसमें कि एक विशेषण एक विशेष्य, दो विशेषण दो विशेष्य, दो विशेषण तीन विशेष्य, तीन विशेषण और दो विशेष्य। इसमें क्या है, तो हमारा जो इसमें सही हो जाएगा, इसमें दो विशेषण और दो विशेष्य हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए घरेलू है गाय और बहुत ज़्यादा, दो दो वो लगे हुए हैं, तो आपका दो विशेषण और दो विशेष्य। तो देखिए इसमें हमारे दो विशेषण दो विशेष्य कैसे हुए, देखिए दूध और गाय विशेष्य है, ठीक है, ये गाय और दूध ये तो विशेष्य हो गए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। दूध की विशेषता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा है, और गाय की विशेषता क्या है कि वो घरेलू है। तो विशेषण कौन कौन हो गया, घरेलू और बहुत ज़्यादा हमारा विशेषण हो गया, और विशेष गाय और दूध हमारा विशेष्य हो गया। अगला देखते हैं कि 40 सेर घी में विशेषण आपको बताना है। 40 सेर घी में क्या है विशेषण, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है इसमें परिमाण है, क्योंकि बताया जा रहा ना कितना घी है, वो वजन बताया जा रहा, पूरा परिमाण है ना उस चीज का कितना है, कि वो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विशेषण शब्द है, कौन इसमें विशेषण शब्द है ये आपको बताना है। सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन,
और मानव। विशेषण बताना है आपको कौन, मतलब विशेष से वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वो शब्द होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है उस विशेष शब्द की। ठीक है, तो इसमें हमारा जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मानव। ठीक है, मानव, मानव का विशेष मनु होता है। ठीक है, ये मनु, मानव एक विशेषण शब्द है। अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं आपको बताना है। कितने विशेषण हैं ये बताना है आपको। तो इसमें कितने विशेषण हैं, 3 विशेषण हैं आपके। ठीक है, 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज। ये देखिए विशेषता क्या होती है, ये इसमें विशेषता जो है वो आपको परिमाण रूपी विशेषता बताई जा रही है। कितना, 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो, ये 3 विशेषण है आपके उक्त उसमें। अगला देखते हैं, सुमेलित नहीं, आपको कौन सा विशेषण और विशेष इसमें सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। बताइए, इसमें पंजाबी विशेष का विशेषण पंजाब नहीं है, ये गलत है। सुंदरता का विशेषण सुंदर से सुंदरता बनती है। ठीक है, कृत से क्रय होता है, स्वर्णिम से स्वर्ण बनता है, ये सब सही है तीनों आपके, लेकिन ये सही नहीं था हमारा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है। इसमें सफल से सफलता विशेषण बनता, भला से भलाई विशेषण, भलाई से भला बन जाता है, विशेष से इंसान भला। प्रेमी जो है प्रेम से प्रेमी बनता है, क्या है विशेषण, प्रेमी। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, अगर नहीं समझ में आ रही तो हम आपको विशेषण और विशेष जो है थोड़े टिपिकल देखिए होते हैं, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको पूरा सा, मेरा एक इससे पहले एक वीडियो हुआ भी है, जब मैंने वीडियो का क्लास लिया था तो विशेषण और विशेष से मैंने बहुत अच्छे से समझाए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है विशेषण विशेष समझने में तो आप वहाँ जाके क्लास देख सकते हैं एक बार। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब जब तक आपको पहचान पता नहीं होगी तब तक आप नहीं बताएंगे बता पाएंगे। देखिए विशेषण नहीं है यानी कि वो विशेष्य होगा, है ना, जो विशेष्य हो वही विशेषण नहीं होता है। लोभ से लोभी विशेषण है, सिंधु से सैंधव विशेषण है। ठीक है, नागरिक विशेषण है, जबकि सिद्धांत जो है आपका सैद्धांतिक होगा इसका विशेषण, ये विशेष्य है सैद्धांत। ठीक, अगला देखिए, शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता निम्न में से मुख्य विशेषण है, मतलब शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, इस सेंटेंस में से आपको विशेषण बताना है कि क्या है, क्या विशेषण है इसमें से। तो देखिए पालतू होना उसकी विशेषण क्या है, विशेषता पालतू है, वो कुत्ता कैसा है, पालतू। कुत्ते की विशेषता है कि वो पालतू है, तो यही हमारा विशेषण हो गया। नेक्स्ट है 21वां में कौन सा विशेषण है, 20वां 21वां जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या, एक क्रम आ रहा है ना चीज़ों का, तो ये कौन सा विशेषण, एक क्रमवाचक विशेषण है। अगला है अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इसमें आपको विशेषण बताना है कि उक्त वाक्य में विशेषण कौन है, क्या विशेषता है, लोगों की विशेषता है ना, क्या विशेषता है, अच्छे होना। तो यहाँ पे हमारी विशेषता क्या होगी, अच्छे। क्या है विशेषण इस वाक्य में, अच्छे, यहाँ पे विशेषण है। लोगों की विशेषता, जहाँ विशेषता नजर आए वही विशेषण हो जाता है, और जिसकी लोग यहाँ पे विशेष से हो जाएंगे, विशेष विशेषण जो पढ़ाना है आपको, बार बार हम बोल रहे हैं शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। तो देखिए लोग यहाँ विशेष से हो गए, लेकिन विशेषण क्या हो गया, अच्छा होना उनका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा अगला पोर्शन अब विलोम शब्द का शुरू हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुदिन, कुदिन, अशन, अनशन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ का इति। तो सुदिन का कुदिन नहीं होता है, एक सेकेंड, सुदिन का कुदिन नहीं होगा, यही आपका गलत है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। फिर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। साहचर्य का अलगाव सही है, ग्रस्त का मुक्त सही है, सगुण का आपका निर्गुण नहीं हो, दुर्गुण नहीं होता है, सगुण का आपका निर्गुण होता है, इस तरह। ठीक, यही गलत है आपका। अमर का मर्त्य होता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं ज्यादा पूछा जाता है, इस बात का भी आप खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, आद्रत का तिरस्कृत इसमें लिखा है। आप बताइए क्या कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, आप बताइए। इसमें से आद्रत का तिरस्कृत सही है, और उद्दत का विनत सही है आपका, और उपमेय का अनुपमा देव यही गलत है आपका। ये मतलब आपका इसमें सही नहीं है। रिद्धि का आपका विपन्न ये भी सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। फिर वही बात आई पूछी गई। उर्वर का ऊसर सही है, ईशान का नैरतस्य नैरसत्य ये भी सही है, उन्मूलन का रोपण सही है, लेकिन आपका यथार्थ का आर्जव सही नहीं है। यथार्थ का ये गलत है, बाकी तीनों ऊपर के सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कृपण का उदार होता है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है, गुणाढ़ का गुणहीन होता है, लेकिन उद्धव का अनुदात नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है आपका। अगला देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं ही है पूछा गया है आपसे। तो यहाँ घातक का रक्षक होता है, झंकृत का दृढ़ नहीं होता है, तुष्ट का रुष्ट होता है, दाखिल का खारिज होता है। चलिए देखिए इसमें हमारा कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। 36 में बता दिया आपने, आई थिंक मैंने बताया आपको। ये है झंकृत का दृढ़ नहीं होता। झंकृत मतलब झकझोर देना, और झंकृत का हो जाएगा हमारा यहाँ स्तब्ध। नहीं, लोग एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, कुछ रिएक्ट ही ना कर पाए, कहने का मतलब। थोड़ा ज़्यादा बड़ा रख गया, आप समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द आपको बताना है। असीम जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको इसका बताना है। तो असीम का हो जाएगा जो कि आपका ससीम, जिसकी सीमा तय हो। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए कि शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से इसमें सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सही नहीं है आपका। ग्रहित का व्यक्त होता है, गुरुत्व का लघुत्व होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, यही गलत है आपका। मतलब ये आपका सुमेलित नहीं है। क्रोध का क्षमा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको यही बताना है। ये कुछ शब्दों पे जरूर एग्जाम हॉल में बैठ के ध्यान रखिएगा, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी बहुत स्कोरिंग है, लेकिन अगर आपने इधर उधर किया तो 2 4 6 ऐसे कंफ्यूजन में आपके बाई मिस्टेक गलत हो जाएंगे, फिर आप बहुत पछताएंगे। तो आपका कौन सा सही नहीं। अर्जित का उपलब्ध ये आपका गलत है। ठीक है, अदोष का सदोष होता है, अवेच्छा का अनवेच्छा होगा, आलोक का तिमिर, ये बाकी सब सही है। अगला देखिए, उन्मूलन का आपको बताना है। उन्मूलन का हमारा जो होगा आपका हो जाता है आरोपण या रोपण भी कहते हैं। उन्मूलन का रोपण या आरोपण, और यही उन्मीलन होता तो उसका निमीलन हो जाता आपका। ठीक है, अगला देखिए, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो झूठा भोजन बच जाए उसके लिए क्या उसको बोलते हैं, एक शब्द होता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, ये थोड़ा सा ये आप वर्तनी पे भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी हो सकता है यही पूछा हो और उच्छिष्ट ही 4 जगह लिखा हुआ दे दे आपको, और वो गलत वर्तनी में लिखा हो, तो आपको पता चले पता तो है बट आप लिखा कौन सा सही है यही भूल जाए, इसी में ऑप्शन गलत हो जाए। अगला है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है
के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो होता है स्त्रैण। ठीक है। अगला देखिए, 15 दिनों में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द, जो 15 दिन में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द जो आपको वो बताना है, वो होता है मासिक। ठीक है। अगला देखिए, माफ करिएगा, ये 43 का मासिक नहीं, सॉरी, ये 15 दिन में एक बार जो होता है, 15 दिन में एक बार, उसको बोलते हैं पाक्षिक। पाक्षिक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। 15 दिन में एक बार मतलब एक पक्ष होता है ना 15 दिन का, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वाला, मैं मासिक बताएगी, माफ करिएगा इसके लिए। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द, जो दो लोगों की आपस में बात हो रही उसको बोलते हैं कथोपकथन। ठीक है, कथोपकथन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसकी एक ही संतान हुई उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है काकबंध्या। जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए क्या कहेंगे? जिसके सर पर बाल ही नहीं उगते हैं ऐसे को कहते हैं खलवाट। ठीक है। और अगला है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। अनुश्रुति एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनुश्रुति के लिए पूरा एक वाक्य बताना है, क्या होगा अनुश्रुति का अर्थ आपको। तो अनुश्रुति होता है परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति के लिए जो शब्द होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द, जो दीन दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है सदावर्त। नहीं, लोग कहते हैं यहाँ कौन सा सदावर्त बट रहा है। सदावर्त मतलब जो फ्री में जो चीज़ें बटती हैं उस वही सदावर्त कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो होता है रूपक। अगला है रिक्त। रिक्त शब्द के लिए वाक्य आपको बताना है रिक्त के लिए, तो रिक्त होती है कि उत्तराधिकार से मिली जायदाद के लिए एक शब्द कहा जाता है रिक्त। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? अब तत्सम तद्भव आ गया है आपका, तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव, तत्सम, तत्सम जो होते हैं वो थोड़े थोड़े संस्कृत जैसे होते हैं, तो अक्षर तत्सम है हमारा। ठीक है, गोस्वामी तत्सम है हमारा, यमुना भी तत्सम है हमारा। ठीक है, यमुना को जमुना बोलते तद्भव में। जो आंसू है वो हमारा तद्भव, आंसू का जो तत्सम होगा वो हमारा क्या होगा? अश्रु। क्या होता है? अश्रु। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से में से तद्भव कौन सा है? फिर इसमें से भी आपको तद्भव बताना है, तो इसमें भी आपको क्लियर देखिए समझ में आ रहा होगा, जो बच्चा है ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है। और कांस, शब्द, रोम, ये सब हमारे तत्सम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानना, आपको तत्सम और तद्भव का गलत युग्म बताना है। इसमें से कौन सा गलत है? तो जो हमारा गलत है वो है हमारा, देखो, करौंदा का तत्सम कर्मर्द होता है, खिचड़ी का क्रसर होता है, गठना का ग्रंथन होता है, जबकि चमगादड़ का चत्वर नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, चमगादड़ का जो तत्सम होता है हमारा होता है चर्म चटक। चर्म चटक ये होता है चमगादड़ का तत्सम। और चत्वर किसका है तत्सम? ये चबूतरा का है। चबूतरा का तत्सम होता है चत्वर। ठीक है, ये। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। जो सही है आपको वो बताना है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। भतीजा, भारतज्य, खटिया, खटुआ, सरजोना का सज्जापन, कौन सा सही जो तद्भव से तत्सम बना है? तो आपका ये पहला ही जो ऑप्शन है पुरुषार्थ का पुरुषार्थ बना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। फिर आपको तद्भव शब्द का इसमें चयन करना है। आशीष, कार्य, केस, अग्नि, बताइए इसमें से कौन सा आपका तद्भव है, आपको बताना है। तो केस जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी आशीष और कार्य और अग्नि ये सब तत्सम शब्द हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, गलत युग्म को पहचानना है आपको यहाँ पे तद्भव तत्सम में। तो फिटकरी, स्फटिक, ये तो हमारा सही है। पल्ला,
पल्लव, और नींबू, निम्ब, तलवार, तखार, ये हमारा गलत है। तो नींबू को निम नहीं, ये हमारा गलत है। देखिए, नींबू को निम्ब नहीं, निम्बक बोलते, निम्बक, मतलब इसमें का और लगा होना चाहिए था आपका, ठीक है, निम्बक हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, आपको बताना है कि कौन तद्भव है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो स्फूर्ति देखिए तत्सम है, तड़ाक भी आपका तत्सम है, और आपका दीपावली भी तत्सम है, जबकि त्योहार जो शब्द है वो आपका तद्भव है, ये तत्सम नहीं है आपका, यही आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है, सही कौन सा आपको ये बताना है। चौथा, चतुर्थ, इतना, इयत, 68, अष्टजिष्ठ, 31, इकत्रिशन। तो आपका सिर्फ जो सही है वो पहला है, चौथा का चतुर्थ होता है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, फिर से सही ही पूछा जा रहा है आपको। तो चिड़िया, चटर्क, पुराना, पुराण, पनही, पाहन, मौसी, मात्रजा, कौन सा इसमें से सही है आपका। पुराना का पुराण सही है आपका, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा, इसमें आपको फिर तद्भव बताना है। तो हमारा तद्भव जो इसमें है वो है आपका विसरना, ठीक है। गुंठन गांठ होता है, रिक्त मीन्स तो जो खाली हो उसके लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका अंतिम प्रश्न था। ये गुंठन का मतलब होता है घूंघट, ठीक है, घूंघट। और पनही का देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नहीं, उपाह, उपाह न होता, उपाहन, उपाहन, उपाहन होता है, सॉरी, उपाहन होता है, उपाहन में आपको एक उपाहन होता है, इस तरह, ठीक है। मौसी का मात्र सजा होता है, मात्र सजा। और चिड़िया का हम आपको अगले उसमें सारी चीज़ें ये भी लेके तत्सम तद्भव लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन यही एंड होता है। फिर हम आपके लिए वो प्रॉपर एक टॉपिक में भी लाएंगे, जैसे सिर्फ तत्सम तद्भव पढ़ा देंगे एक वीडियो में, और भी देखो इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक भी कवर किए। तो ऐसे ही और लगभग 5-6 सीरीज ले आएंगे हिंदी के, तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और साथ ही साथ कहेंगे हम आपसे कि अगर आपको प्लीज़ मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट से पूछिएगा भी ज़रूर। नमस्कार।